आज दिनांक 28 फरवरी 2021 दिन रविवार प्रातःकाल के 9:30 हुए हैं और हमारा पहला पीरियड प्रारंभ होने जा रहा है। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। आज का एपिसोड संख्या है 16 और पृष्ठ संख्या है 70। जड़ भरत ने कहा, हे ब्रह्मा शिवादिकों, तुम्हारा क्या स्वरूप है? शिव ने कहा, यह जो गंगाधर, अर्धांगी, गिरजा सहित तथा सर्प रुंडमाला सहित त्रिनेत्र, नीलकंठ, भूत पिशाच, सेना सहित सगुण उपासक, भक्तजनों को अति प्रिय, शांति और मंगल की देने वाली, कोटि कामदेव से भी अति सुंदर, दूध के फेन तुल्य गौर, यह मेरी मूर्ति जगत सहित नाम रूप माया मात्र है। वह पंचभूत रूप है। मुझ कल्याण स्वरूप चैतन्य व्यापक का यह नाम रूप मूर्ति स्वरूप संघात वास्तव स्वरूप नहीं है, किंतु जैसे मैं चैतन्य इस असत जड़ दुख रूप मूर्ति संघात में सच्चिदानंद स्वरूप से संघात के सर्व व्यवहार का साक्षी, दृष्टा, प्रकाशक, असंग आत्मा, प्रेरक, निर्विकार, निर्विकल्प रूप से स्थित हूँ, तैसे ही सर्वनाम रूप संघातों में पूर्वोक्त मैं चैतन्य साक्षी आत्मा एक रूप करके स्थित हूँ। वह सर्वनाम रूप कल्पित जगत ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत में मैं अधिष्ठान ही स्वमहिमा में स्थित हूँ, द्वैत नहीं। तात्पर्य यह कि निर्विकल्प, निर्विकार, साक्षी, असंग, सच्चिदानंदादिक अधिष्ठान के विशेषण तथा कल्पित नाम रूप के विशेषण दृश्य, मिथ्यात्विक तथा सत्यवादिक मुमुक्षु के बोध वास्ते वाचारंभण प्रतीत होते हैं। वास्तव से मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा में नहीं। जैसे सुवर्ण और भूषणों का भिन्न भिन्न स्वरूप कहना, पुनः स्वर्ण भूषणों की एक रूपता कहने से केवल बालकों के स्वमहिमा स्थित सुवर्ण के बोध वास्ते वाचा पात से रहित यथार्थ महादेव की गंभीर वाणी को सुनकर सर्व अपने स्वरूप में स्थित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि भी श्लाघा करने लगे। पुनः विष्णु यही कहने लगे, हे साधु, शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी सहित सर्वभूषणों से भूषित मोर मुकुट वाली चतुर्भुज श्याम सुंदर मूर्ति मेरा स्वरूप नहीं, किंतु मैं साक्षी चैतन्य व्यापक सर्वात्मा हूँ। तैसे ब्रह्मा ने भी कहा कि दृश्यमान मूर्ति मैं नहीं, किंतु इस संघात का मैं साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। इसी प्रकार इस सभा में यही निश्चय हुआ कि देह आदि संघात हमारा स्वरूप नहीं, किंतु ये देहात संघात माया का कार्य होने से मिथ्या है तथा दृश्य है, और हम इस संघात के साक्षी दृष्टा चैतन्य आत्मा सत हैं। हे मैत्रेय, तू भी यही निश्चय कर कि मैं यह पंचभौतिक देहादि संघात नहीं, किंतु देहादिकों का साक्षी चैतन्य निर्विकार, निर्विकल्प रूप, स्वतः सिद्ध, अकृत्रिम देव ज्ञान स्वरूप हूँ। ये मैत्रेय, वह संत जो ध्रुव के पास गए थे सो अपना स्वरूप ही जानकर गए थे। मैत्रेय ने कहा, स्वरूप तो एक है, एक में आना जाना कैसे होता है? पराशर ने कहा, आना जाना भी स्वरूप में होता ही है। इसी पर एक कथा सुन। देखो, ऐसा है कि जड़ भरत ने ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे सबसे पूछा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है? यही स्वरूप की बात चल रही। तो उन्होंने कहा कि ये जो उसका लब्बो लबाब ये है कि जो हमारा आकार दिखाई पड़ रहा है ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे विलक्षण हूँ। ये बात उन्होंने बताया। मैं सारे जगत को प्रकाशित करता हूँ और बिना किसी कारण के करता हूँ। अगर कोई तपस्या करे न करे, हम उसका शरीर अज्ञान के प्रत्येक कार्य को प्रकाशित करते हैं, ये सत्ता देते हैं। तो ये बात उन्होंने बताई। अब आगे पढ़िए। पराशर तथा वामदेव का संवाद। एक समय वामदेव स्वाभाविक वन में एक हाथ में दंड और एक हाथ में कमंडो लिए विचरता था। मैं देखकर हंसा, पूछा, हे रूप मेरे, तुझे किसी से राग द्वेष तो है नहीं, दंड क्यों हाथ में लिया है? वामदेव ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से पृथक जानने वाली विपरीत बुद्धि रूपी
राक्षसी के दूर करने वास्ते दंड लिया है। वह अधर्म में प्रवृत्त जो अशुद्ध मन है, जिसको अंतर शुद्ध मन रूप दंड कर वेद रीत अनुसार अधर्म से हटाकर धर्म में जोड़ता हूँ, जिससे मन का उपशम हो। वे अंतर उपरोक्त दंड हैं। बाह्य दंड तो तिस अंतर दंड का लखायक है तथा तेरे नाश वास्ते है, क्योंकि हे सर्वशिव राग द्वेष तथा दंडता नाश वास्ते है। दंडता शिव में तू कल्पता है। तेरी विपरीत बुद्धि होने से तुझको दंड देना योग्य है। जैसे धर्मात्मा को कोई विपरीत बुद्धि वाला कलंक लगावे, जिसको देना योग्य है, तैसे मन वाणी अगोचर बुद्धि आदिकों के साक्षी दृष्टा आत्मा में तू द्वैत कल्पता है, इससे तुझको दंड देना योग्य है। मैंने कहा, कर्तव्य बिना यह आत्मा शिव कैसे होता है? वामदेव ने कहा, हे पराशर, शिव नाम कल्याण का है, नाम रूप अकल्याण का साक्षी। यह आत्मा स्वतः सिद्ध शिव रूप है, कर्तव्य से शिव रूप नहीं होता। जैसे घटादिकों के व्यवहार रूपी अकल्याण से रहित घटा का स्वतः सिद्ध महाकाश स्वरूप है। जो कुछ कर्तव्य करके प्राप्त होते हैं सो अशिव होते हैं, उनका कालांतर करके नाश होता है, सत नहीं होते। जैसे रसायन द्वारा लोहा सुवर्ण होता है, परंतु कालांतर करके पुनः लोहे का लोहा हो जाता है। मैंने कहा, कमंडल क्यों लिया है? वामदेव ने कहा, भ्रांति सिद्ध आत्मा में बंध की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति वास्ते जो कर्तव्य तिसको तथा गोविंद व्यतिरिक्त जो मन पर निश्चय है तिसको धोता हूँ। अथवा कर नाम हस्तों का है, जैसे हस्तों का मंडल महान मंडल की अपेक्षा से तुच्छ है तथा अपरोक्ष है, तैसे संसार रूप मंडल का अपने स्वरूप की अपेक्षा अपरोक्ष अत्यंताभाव है। तात्पर्य, मैं चैतन्य आत्मा निष्कर्तव्य हूँ। यही कमंडलू का अर्थ है। मैंने कहा, जब सर्व शिव है तो शिव को धोता है क्यों? वामदेव ने कहा, जब सर्व शिव है तो धोना अधोना भी शिव है। जैसे हस्ती के पग में सर्व पग समाते हैं, तैसे शिव पद में सर्व अर्थ समाते हैं। मैंने कहा, हे वामदेव, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? वामदेव ने कहा, न किसी दिशा से आया हूँ, ना कहीं जाऊँगा, क्योंकि आकाश के समान पूर्ण हूँ। पूर्ण में आना जाना नहीं, अपूर्ण में ही आना जाना होता है। मैंने कहा, प्रत्यक्ष आना जाना देख पड़ता है, कैसे कहते हो मुझ में आना जाना नहीं? वामदेव ने कहा, आना जाना तपस्या करनी तथा खान पान आदि सर्वात्मा ही है, द्वैत नहीं। जैसे पंचभूतों के कार्य रूप इस देह में आना जाना, सोना जागना, खाना पीना, लेना देना, सारांश यह कि सुख दुख रूप भोग का भोगना प्रत्यक्ष देख पड़ता भी है। परंतु विचार कर देखें, जब सर्वदृश्य पदार्थ पंचभूत रूप उससे हैं तो आना जानादि दृश्य भिन्न कैसे होता है? अर्थात आना जानादि कभी पंचभूत रूप ही है, इससे आना जाना भी स्वरूप ही है। जैसे स्वप्नों का आना जाना सब दृष्टा से भिन्न मिथ्या प्रतीति मात्र है। यथार्थ में तो स्वप्नों सहित तिनकी सर्वचेष्टा स्वप्न दृष्टा रूप है। जैसे तरंगादिकों की सहित तरंगादिकों की सर्वचेष्टा जल रूप है। हे मैत्रेय, ध्रुव का वृत्तांत सुन। 3 संतों में एक मैं था, एक दत्तात्रेय, एक वामदेव तथा और भी अनेक संत थे। जब ध्रुव ने संतों को आकर दंडवत किया, तब मैंने कहा, हे ध्रुव, तूने जो जाना है कि संत हैं सो हम संत नहीं। जो हम संत होते तो तेरे समान अटल पदवी मांगते। हे ध्रुव, जो देह आदि प्रपंचल रूप है तो निश्चय कर अचल नहीं होता, और जो अचल रूप आत्मा है सो चल रूप नहीं होता। इससे तू सोच देख, दोनों रीत से अटल पदवी मांगना निष्प्रयोजन है। प्रत्येक निस्वरूप आत्मा चल रूप देहादिक जगत में स्थित भी सदा अचल रूप है, और यह नाम रूप अटल पदवी सही प्रपंच सदा चल रूप है। यह बात अर्थ है। ध्रुव ने कहा, तुम महान संत हो। अवधूत ने कहा, हमारे स्वरूप में महानता अमहानता तथा संत असंतपना है नहीं। ध्रुव ने कहा, तू कौन है? अवधूत ने कहा, जो तू है। ध्रुव ने कहा, मैं कौन हूँ? अवधूत ने कहा, जो मैं हूँ। ध्रुव ने कहा, रूप तेरा क्या है? अवधूत ने कहा, जो रूप तेरा है। ध्रुव यह वचन सुनकर आश्चर्यवान होकर तूष्णी हुआ। अवधूत ने कहा, तूष्णी मत हो, तूष्णी अतूष्णी होना मन और वाक का धर्म है। ध्रुव ने कहा, क्या करूं, वचन चलता नहीं। अवधूत ने कहा, इसी कारण से तूने अटल पदवी चाहिए थी कि मैं बहुत काल तक अटल रहूँगा। ये ध्रुव,
तू आप अटल अटल पदवी चाहिए, क्या तुझको लज्जा ना आई? हे मूर्ख, कभी तूने सुना है कि आत्मा का नाश होता है? अर्थात आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। जैसे घटाकाश घटादिकों के नाश, अचल में आपको अचल होने की इच्छा करे सो भ्रम है, अथवा घटाकाश घटादिकों के अचल होने की इच्छा करे सो भी भ्रम है। जैसे स्वप्नदृष्टा सब पदार्थों में आप अचल होने की इच्छा करे सो भी भ्रम है। जैसे वृक्ष अपने होने वाले फल फूल पत्तों के अचल होने की इच्छा करे सो असंभव है। यह देह अटल होने की नहीं, कल पर्यंत देह रहे तो भी अंत में नाश है। हे ध्रुव, सामान्य पुरुष भी मलिन आदि स्थान को शीघ्र ही त्यागना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी का मलिन स्थान कारण है। परंतु इसके उल्टा मलमूत्र रूप जो है देह, नरक रूप अति मलिन स्थान है, जिसमें तूने बहुत काल रहने के वास्ते तप किया है। हे ध्रुव, महात्मा इस दुख रूप देह के त्यागानंतर किसी भी देह के धारण की इच्छा नहीं करते, परंतु तूने की है, इससे तू धन्य है, तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। अब तुझको अनात्म देह में आत्मबुद्धि और असुर देह में सुच बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि, चल देह में अचल बुद्धि इत्यादि विपर्य बुद्धि को तथा मैं सबसे बड़ा हूँ, इस अहंकार की बीमारी होगी। इस बीमारी से अनंत कल पर्यंत तू दुख को पावेगा। हे ध्रुव, मैं नहीं चाहता कि देह मेरा सदा रहे व ना रहे, क्योंकि मैं अविनाशी चैतन्य पुरुष हूँ, मुझमें कर्तव्य नहीं तथा मेरा नाश नहीं। मैं देह के रहने ना रहने में एक रस हूँ। जैसे घटाकाश घट के रहने ना रहने में एक रस है। हे ध्रुव, अपने से कल्पित 10 पदार्थों से अधिष्ठान स्वतः सिद्ध बड़ा होता है। जैसे स्वप्नदृष्टा स्वर्ण पदार्थों से यत बिना स्वतः सिद्ध बड़ा संत और अचल है, जिसको अचल बड़ाई वास्ते तब करना भ्रम है। तू सच्चिदानंद दृष्टा चैतन्य सत्य अचल पुरुष इस नाम रूप कल्पित असत्य जड़ रूप 10 प्रपंच से स्वतः सिद्ध बड़ा तथा सच्चिदानंद है, कर्तव्य से नहीं। हे ध्रुव, जब ईश्वर तुझ पर दयालु हुआ तो तूने क्या मांगा? विचार न किया कि ये अटल पदवी तो ऐसी है जैसे किसी देश में बड़ा ऊंचा निर्जन पर्वत होवे, जिसके शिखर पर एक मंदिर बना हुए, जिस मंदिर में पुरुष बैठा रहे, तैसी अटल पदवी है। इसमें क्या विशेषता है? हे ध्रुव, तू सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा देश काल वस्तु परिच्छेद रहित पूर्ण है। क्या तू अटल पदवी में नहीं था, जो अटल पदवी की चाह न करी? जैसे आकाश किसी ऊंचे पर्वत स्थित मंदिर में बैठने की इच्छा करे सो भ्रम है, क्योंकि आकाश सब नीची ऊंची ठोर में व्यापक स्वभाव से ही है, यत्न करके नहीं। हे ध्रुव, जैसे इस लोक में ज्ञानी सर्व जीवों को दुख देने वाले श्रोतादि इंद्रिय मन और शब्दादिक पंच विषय शत्रु हैं, तथा षट उर्मी हैं, षट भाव विकार हैं, अध्यात्मादि ताप हैं, काल के भयादि हैं। इन विषय इंद्रियों के संयोग वियोग से सुख दुख होता है, अनिष्ट विषय इंद्रिय के संयोग से दुख होता है, इष्ट विषय इंद्रियों के संयोग से सुख होता है। जैसे न्यूनाधिकाधिक भाव संयुक्त पंचभूत तक सृष्टि है, तैसे सो अटल पदवी में भी शरीर के होते हैं शत्रु तेरे संगी रहेंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इसे अटल पदवा में क्या अटल पदवी में क्या विशेषता हुई सो कहो। नाम रूप प्रपंच यहाँ भी है और तेरे अटल पदवी में भी है, तो विशेषता क्या हुई? जो बैकुंठ आदि लोग अटल पदवी में पूर्वोक्त नाम रूप जगत नहीं होता, तो अटल पदवी की इच्छा करना भी ठीक थी, परंतु नाम रूप वास्ते व्यर्थ अटल पदवी की इच्छा तय नहीं की। हे ध्रुव, सर्व दुखों से रहित तू चैतन्य आत्मा ही अटल पदवी है। तू चैतन्य से भिन्न अटल पदवी कोई नहीं, सर्व चल पदवी है। जैसे स्वप्न में चल अचल पदवी प्रतीत होती है, तात्पर्य यह कि किसी पदार्थ की बहुत काल स्थिति मालूम होती है, किसी पदार्थ की अल्पकाल स्थिति मालूम होती है, परंतु सर्व स्वप्न के पदार्थ क्षण मात्र में होने वाले होने से तथा समान कल्पित होने से तुच्छी हैं। एक स्वप्न दृष्टा ही केवल अटल पदवी रूप है, अन्य नहीं। तैसे चल रूप घट पटादिकों की अपेक्षा कर विष्णु करके दिया स्थान अटल पदवी है। तुझ अनादि अनंत चिद्वन की अपेक्षा से नहीं तथा माया की अपेक्षा से भी नहीं, क्योंकि तेरी अटल पदवी माया का कार्य है। ध्रुव ने कहा, स्वरूप को कैसे पाऊँ? दत्तात्रेय ने कहा, जिस मार्ग में तूने अटल पदवी पाई है उसी मार्ग में अपने स्वरूप को ढूंढ। ध्रुव ने कहा, मार्ग बताओ। वामदेव ने कहा, मार्ग स्वरूप के पावने का यही है कि आप सही सब गोविंद जान। ध्रुव ने कहा, मुझको वैराग उपदेश करो। हे मैत्रेय, मैंने कहा, यही वैराग है
कि जान मैं संघात रूप परछिन ध्रुव नहीं, तब तू नहीं तो परम वैराग का वैराग है। हे ध्रुव, परछिन अहंकार के अभाव हुए जो शेष पद रहता है, जिसमें मन वाणी की गम नहीं जो मैं कहूँ। तूने कहा मैं नहीं हूँ तो कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। वाणी की दम नहीं होगा। ध्रुव ने कहा जो तू है तो मैं कैसे नहीं हूँ? मैंने कहा परमात्मा एक है दो नहीं, इससे मैं अहम तत्व से रहित अद्वितीय हूँ। ध्रुव ने कहा जो तू अद्वितीय है तो मैं भी अद्वितीय हूँ। मैंने तो ऊपर तीसरी लाइन मैंने कहा है ध्रुव, तीसरी लाइन इनका बताइए मैं ये। नहीं रहता मैंने कहा है ध्रुव। मैंने कहा ये ठीक। मैंने कहा हे ध्रुव, जब तू अद्वितीय है तो अब कहो अटल पदवी कैसे है? ध्रुव ने कहा कहने मात्र है। मैंने कहा तब अटल पदवी की क्यों तेने चाहना की? ध्रुव ने कहा जो हुआ सो हुआ, मुझको मुक्ति की इच्छा है, उपदेश करो। मैंने कहा उपदेश यही है कि आप सहित जान सर्वहरि हैं, परंतु हे ध्रुव वासना का त्याग कर। ध्रुव ने कहा वासना कैसे त्यागूं? पिशाच के समान मन को लगी है। मैंने कहा ऐसा वैराग कर कि मैं नहीं हूँ। जब तू ही नहीं तो वासना कहाँ है? वह जान सर्व मैं ही हूँ। जब सर्व तू ही है, वासना कहाँ है जो त्याग हुआ? अंतःकरण सहित अंतःकरण के धर्म रूप वासना का भी मैं दृष्टा प्रकाशक आत्मा हूँ, ऐसे जान। हे ध्रुव, जब तंत्री का बजाने वाला होता है तब तंत्री में शब्द होता है। जब तंत्री का बजाने वाला नहीं होता तब तंत्री में शब्द नहीं होता। तैसे जब तू माया के गुणों के साथ मिलके कुछ बनाता है तब वासना भी होती है। जब तेरी बनावट छूटी तब वासना कहाँ है? जैसे जो माल लादेगा सोई जगात भरेगा, जो नहीं माल लादेगा सो जगात भी नहीं भरेगा। माल पर जगात है, बिना माल नहीं। हे ध्रुव, सच्चिदानंद शब्दों का पर्याय जो अस्थिभात प्रिय रूप निजात तत्व है, उससे भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है सो माया का स्वरूप है, तत्व नहीं। जैसे मधुरता, द्रवता, शीतलता रूप जल से भिन्न जो कुछ तरंगादिकों की प्रतीत है सो मिथ्या है, जल का स्वरूप नहीं। अंतर बाहर जो नाम रूप प्रपंच है सो तुझ चैतन्य देव से ही प्रकाश रखता है। पराशर ने कहा हे मैत्रेय, ध्रुव ने देहादिकों को विषय अहंकार मम अभिमान को त्याग के पुनः तिस त्याग का भी त्याग किया, परंतु तूने कभी भी अहंकार का त्याग न किया। मैत्रेय ने कहा जो मुझको अहंकार होवे तो मैं त्यागूं? अहंकार पंचभूतों का है, मैं कैसे त्यागूं? पंचभूत अहंकार त्यागो न त्यागो, मुझे उससे क्या? और मुझको दूसरे की वस्तु के त्यागने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि सब जीव आप अपनी वस्तु के त्याग ग्रहण में मालिक हैं। दूसरे की वस्तु के त्यागादि करने में दूसरा मालिक नहीं होता। पराशर ने कहा अहंकार को न त्यागेगा तो काल तुझको दुख देवेगा। मैत्रेय ने कहा अहंकार जिसको हो उसको काल दुख देवे व न देवे। दूसरे की पंचायत से मुझ चैतन्य को क्या मतलब है? सूर्य में अंधेरा हो और सूर्य को अंधेरा दुख देता हो, तब सूर्य अंधेरा को त्याग करने का व नाश करने का उद्यम करे, परंतु सूर्य में अंधेरा है ही नहीं, तो अंधेरे के दूर करने का उद्यम सूर्य को निष्फल है। नाहक उलूकों के साथ सूर्य पंचायत क्यों करे? तुम मुझ में अंधेरा नाहक कल्पना क्यों करते हो? जो 3 उलूकों से सूर्य लड़ाई भड़ाई करेगा तो विद्वानों करके सूर्य हाँसी का आस्पद होगा। ऐसे ही मुझ निर्विकल्प चैतन्य साक्षी आत्मा में अहंकार है ही नहीं, अतएव अहंकार के त्यागने का आरंभ मुझ चैतन्य को निष्फल है, हाँसी का आस्पद है। पराशर ने कहा हे मैत्रेय, अहंकार का क्या रूप है? मैत्रेय ने कहा मुझ चैतन्य को क्या मालूम है? अहंकार वालों से अहंकार के रूप की खबर मालूम होगी, उससे पूछो। राजा से तेल मूली का हाल पूछना नादानी है। पराशर ने कहा तू कौन है? मैत्रेय ने कहा बड़ा आश्चर्य है जो आप पूछता है, तू कौन है? जैसे घटाकाश से पूछे तू कौन है, सोई न्याय तुझको प्राप्त हुआ।
यद्यपि घट अनेक हैं, परंतु 3 घटों में रहने वाला आकाश एक ही है। विचार दृष्टि से घट भी अनेक नहीं, मृत का रूप करके एक ही है, उपाधि से अनेक हैं। पाराशर ने कहा, अहंकार में तू बंधा है, कहता है मैं चैतन्य हूँ, तुझको लज्जा नहीं आती? मैत्रेय ने कहा, लज्जा उसको है जो है बंधन में और जानता है मैं मुक्त हूँ। जो मुक्त को मुक्त जानता है और बंध को बंध जानता है, उसको लज्जा नहीं। उल्टा मुझ चैतन्य अधिष्ठान विषय कल्पित अहंकार आदि को करके अन हुई बंध तुम आरोपण करते हो, यह तुमको अति लज्जा का भाव है, लज्जा का काम है। जैसे कल्पित सर्प दंडमाला आदि अपने अधिष्ठान रज्जु को नहीं बांध सकते तथा परस्पर एक दूसरे को भी नहीं बांध सकते, परंतु सर्पादिकों करके रज्जु में बंध का आरोप करना अतिहासी है। जैसे स्वप्न के अहंकारादिक शब्द दृष्टा को नहीं बांधते, तो आत्मा को अहंकारादिक कैसे दखल करेंगे? किंतु नहीं करेंगे। यद्यपि जैसे व्यवहार के आकाश को महान बलवान वायु अग्नि जलादिक भी शोषण दाह गलाना आदिक नहीं कर सकते, तथा देवता दैत्य राक्षसादिक महान बलवान भी इस सूक्ष्म आकाश को रज्जु से व किसी अन्य साधन से पूर्व तथा अब वर्तमान काल में नहीं बांध सके, तो तुच्छ जीव आकाश को बांधेंगे, इसमें क्या कहना है? जो भूताकाश के बांधने का उद्यम करेगा तो निष्फल होगा, क्योंकि आकाश स्वरूप से निर्बंध है। तैसे ही यह भूताकाश भी जिस मुझ चैतन्य के पास सुमेर पर्वत के समान अति स्थूल है, तब ऐसे अति महान सूक्ष्म मुझ चैतन्य साक्षी आत्मा को तुच्छ पंचभूतों के कार्य अहंकारादिक व पंच विषय व पंचभूत कैसे बांध सकेंगे? किंतु नहीं बांध सकेंगे। जैसे देवता दैत्य राक्षस मनुष्यादिक जीवों का ही आपस में बांधना और न बांधना होता है, आकाश का नहीं, तैसे ही अहंकारादिकों का ही आपस में बंध मोक्ष होता है। आकाश के समान अति सूक्ष्म मुझ चैतन्य साक्षी आत्मा का बंध मोक्ष नहीं होता। किंतु मैं चैतन्य नित्य मुक्त हूँ, परंतु कथा ध्रुव की कहो। पराशर ने कहा, कथा ध्रुव की यही है कि जान आप सहित सर्वहरि है। अब देखो, ये एक बात तो समझ में आ गई कि सर्व नहीं है बल्कि हरि ही है। नाम भी कल्पित है। तो ये बात उन्होंने स्पष्टता बता दी और आपको समझ में भी आ गई है। अब आगे वाला पैरा पढ़िए, इम्पॉर्टेंट पैरा आ गया है। वामदेव ने कहा, हे ध्रुव, तेरा स्वरूप क्या है? ध्रुव, ये पहले ध्रुव ने पूछा लोगों से, अब पराशर ने ध्रुव से पूछा तेरा स्वरूप क्या है। वामदेव ने कहा, हे ध्रुव, तेरा स्वरूप क्या है? ध्रुव ने कहा, जो जो मन वाणी के कथन चिंतन में आता है, सो मेरा रूप नहीं, सो रूप जगत का है। इससे जब अब देखो, एक ही सेंटेंस में उन्होंने बात कह दी कि जो मेरा स्वरूप नहीं है, जो मन वाणी के कथन चिंतन में आता है वो जगत का है, यानी माया का है, सो मेरा स्वरूप नहीं। तो इससे मन का सात्विकी राजसी और तामसी कोई फुरना नहीं फुरना। पुनः जिस काल में मन का कोई राजसी तामसी और सात्विकी फुरना होता है, पुनः फुर का नष्ट हो जाना होता है, पुनः दस उदय होता है और पुनः उदय को नष्ट हो जाता है। मन रूप फुरने की तीनों अवस्था को जो निर्विकार निर्विकल्प साक्षी चैतन्य है वो आत्मा है, सोई मेरा और तेरा स्वरूप है। ये नाम रूप जगत सब जगत के समान मिथ्या है। वामदेव ने कहा, जब सर्व गोविंद है तब बीच में कुछ मिथ्या कुछ सत्य, ये भेद क्यों कल्पता है? हाँ, आप ध्रुव ने क्या कहा, पढ़िए जगत। इससे जब मन का सात्विकी व राजसी व तामसी कोई फुरना नहीं फुरता, पुनः जिस काल में मन का कोई राजसी व तामसी व सात्विकी फुरना फुरता है, पुनः फुरकर नष्ट हो जाता है, पुनः उदय होता है, पुनः उदय होकर नष्ट हो जाता है,
मन रूप फुरने की तीनों अवस्था का जो निर्विकार निर्विकल्प साक्षी चैतन्य आत्मा है सो मेरा रूप है, और यह नाम रूप जगत स्वप्न जगत के समान मिथ्या है। वामदेव ने कहा, जब सर्व गोविंद है तब बीच में कुछ मिथ्या कुछ सत्य, यह भेद क्यों कल्पना करता है? ध्रुव ने कहा, जब सर्व गोविंद है तो भेद कल्पना भी गोविंद है, इससे भजन से क्या प्रयोजन है? मैंने कहा, हे ध्रुव, सर्वदृष्ट जगत भजन परमात्मा ईश्वर का करते हैं, उसी को अल्लाह खुदा भी बोलते हैं। तो परमात्मा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है तथा सर्वव्यापी अंतर्यामी है। जो ईश्वर परमात्मा को ऐसा नहीं मानोगे तो अंतर्यामी ईश्वर परमात्मा असत जड़ दुख परिच्छिन्न सिद्ध होगा, और ऐसा परमात्मा का स्वरूप किसी शास्त्र को तथा विद्वानों को मंजूर नहीं। इस हेतु पूर्वोक्त सच्चिदानंद अंतर्यामी सर्वव्यापक इस बुद्ध आदि सर्वनाम रूप दृष्टा साक्षी चैतन्य ही है। इस साक्षी चैतन्य से भिन्न देह से लेकर माया पर्यंत कार्य कारण रूप दृष्ट प्रपंच में उपरोक्त कोई भी गुण घटा नहीं। चाहे इस पिंड ब्रह्मांड में खोज देखो, पूर्वोक्त विशेषणोक्त परमात्मा को इस नाम रूप दृष्ट ब्रह्मांड से बाहर मानोगे तो परमात्मा के विषय सर्वव्यापकता सर्व अंतर्यामिता सिद्ध न होगी। जो सर्व जड़ पदार्थों का नियमन करता है सोई चैतन्य परमात्मा है, अन्य नहीं। जब चैतन्य परमात्मा ब्रह्मांड से बाहर हुआ तो यह सर्व जड़ पदार्थ चेष्टा कैसे करेंगे? किंतु नहीं करेंगे। देखो, एक बात ये बता दिया उन्होंने कि नाम रूप ये आत्मा से ही सत्ता लेकर के अपनी कार्रवाई करते हैं। अगर आत्मा को अलग मान लोगे तो फिर नाम रूप कुछ करेंगे ही नहीं। इस जगत का तन्ता भाव वाली एक दूसरी बात है। तो सारे जड़ पदार्थों का जो नियमन करता है वो भी आत्मा ही करती है, अपने सकाश से करती है। और आप देखिए कि आत्मा का पसारा का जिसका आदि अंत नहीं है, और नियमन वहाँ तक होता है जहाँ तक का पसारा होता है, और उसका एंड भी नहीं है, उसकी शुरुआत भी नहीं है। तो आत्मा के ऊपर अगर जिसकी नज़र पड़ जाए, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को ही नहीं आत्मा प्रकाशित करती है, आत्मा वहाँ भी प्रकाशित करती है जहाँ आपका शरीर का कोई पार्ट भी नहीं है। तो इस तरह वो व्यापक है और उसका आदि अंत बिल्कुल नहीं है, बदलाव बिल्कुल नहीं है। तो आखिर कौन सी ऐसी चीज है इसमें बदलाव नहीं है? ये बात हम आपको किसी समय बताएंगे, बड़ी बढ़िया बात है कि बदलाव नहीं, जो चीज जैसी है तैसी। आत्मा में तो बदलाव है ही नहीं, मायावी जगत में भी कोई बदलाव नहीं। ये जो बदलाव प्रतीत होता है माया का है, अनुभव है। हाँ भाई, आगे पढ़िए। प्रत्यक्ष विरोध होगा, चैतन्य बिना जड़ की चेष्टा कैसे होगी? सार ग्रही को आग्रह नहीं होता। जिस वस्तु में वेदोक्त पूर्वोक्त सच्चिदानंदा आनंद आदि विशेषण घटेंगे सोई परमात्मा का स्वरूप सर्व को मानना योग्य है। आत्मा से व अन्य से भाईचारा नहीं।
किंतु सरल बुद्धि से वस्तु निर्णय करनी चाहिए। इससे विवाद को छोड़ के न्याय रीति से पूर्वोक्त विशेषण साक्षी चैतन्य आत्मा में ही घटेंगे, अन्य में नहीं। परमात्मा चैतन्य पुरुष ने इस नाम रूप जगत को रचकर आप ही तिसमें प्रवेश किया। इस श्रुति से जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न के पदार्थों को रचकर आप ही उनमें प्रवेश करता है, जैसे महाकाश ही कुलाल रचित घट में घटाकाश संज्ञा को प्राप्त होता है, तैसे ही जो पृथ्वी के अंतर स्थित हुआ पृथ्वी को नियमन करता है। पृथ्वी जिसको नहीं जानती और पृथ्वी को जो जानता है, सो तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। तैसे ही जो मन के अंतर स्थित हुआ मन को नियमन करता है, परंतु मन अपने नियमनकर्ता को भी नहीं जानता, और जो मन को जानता है सो अंतर्यामी तुम्हारा आत्मा अमृत स्वरूप है। यही रीति प्राणादिकों में भी जान लेनी। इस प्रकार 21 बार पुनः पुनः अंतर्यामी ब्राह्मण वेद भाग में परमात्मा को आत्मा रूप ही कथन किया है। वैसे ही छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय विषय पुनः पुनः नवबारी परमात्मा चैतन्य को आत्मा रूप चैतन्य ही कथन किया है। वैसे सामवेद की केन उपनिषद में भी बारंबार इस आत्मा को ही ब्रह्मरूपता कथन किया है। कैसे सो सुनो। जैसे हे अधिकारी जनों, जो मन बुद्धि आदिकों करके जानने में नहीं आता और जो मन बुद्धि आदिकों को जानता है उसको तुम ब्रह्म जानो। जिसको तुम इदम रूपता करके उपासना करते हो सो ब्रह्म नहीं, इत्यादि अनेक श्रुति कथन करती है। जो झूठ बात होती तो श्रुति बारंबार नहीं कहती। झूठ बात को बारंबार कहना बावलों का काम है। श्रुति तो सत्यवक्ता है। आत्मा से ब्रह्म भिन्न होगा तो ब्रह्म अनात्मा होगा। घटवत और पूर्ण वस्तु ब्रह्म से आत्मा पृथक होगा तो आत्मा परिच्छिन्न मिथ्या घटवत होगा। इससे घटाकाश महाकाश के समान ब्रह्म आत्मा नाम दो हैं, वस्तु एक ही है। तात्पर्य यह कि सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु से ही जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है, न अन्य से। इससे अब यह सिद्ध हुआ कि सच्चिदानंद वस्तु को ही परमात्मा कहो, चाहे परमेश्वर कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे साक्षी चैतन्य कहो, चाहे प्रत्यक्ष आत्मा कहो, चाहे बुद्धि आदि सर्वनाम रूप दृश्य पदार्थों का दृष्टा कहो, केवल नामांतर का भेद है, वस्तु का भेद नहीं। वस्तु एक ही है। तैसे देह बुद्धि आदि माया पर्यंत सर्वनाम रूप जगत भी दृष्टव्य रूपता करके एक ही रूप है। हे ध्रुव, जब तू बुद्धि आदि नाम रूप का आपको दृष्टा साक्षी चैतन्य जानता है तो तुझ सच्चिदानंद स्वरूप का ही ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत सर्वदृष्ट जगत यजन करता है और तेरे ही निमित्त तपस्या करते हैं, तेरी ही सर्व प्रार्थना करते हैं। सर्वदृष्ट जड़ तुझ चैतन्य के ही गुलाम है, तू नहीं। तू चैतन्य अपनी दृश्य गुलाम का भजन क्यों करता है? जो पुरुष अपने गुलाम के आगे प्रार्थना करता है उसको लज्जा का काम है। नहीं तो हे ध्रुव, तू आपको बुद्धि आदिकों का दृष्टा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप मत जान। जो तेरा आपको सच्चिदानंद मानने से बिगाड़ होता है तो आपको असत जड़ दुखरूप दृश्य जान तो ठीक है। तब ही तुझ असत जड़ दुखरूप दृश्य की प्रार्थना तथा भजनादि व्यवहार सच्चित आनंद परमेश्वर के आगे बन सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु तू असत जड़ दुखरूप दृश्य मनादिकों का दृष्टा कैसे असत्य जड़ दुखरूप दृश्य होगा? किंतु नहीं होगा। आगे जो तेरी इच्छा होए सो कर। हे ध्रुव, जो तू आपको सच्चिदानंद रूप नहीं मानेगा तो उससे भिन्न असत जड़ दुख रूप आपको मानना ही तुझको पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, परमेश्वर में महानता और अपने में अद्वैता की भ्रांति जीवों को तथा मुझको होती है। मैंने कहा, हे ध्रुव,
महानता अल्पता की पूर्वोक्त प्रकरण में सिद्ध ही नहीं होती। एक असत जड़ दुख रूप दृश्य पदार्थ है और एक सतचित आनंद रूप दृष्टा पदार्थ है। दो ही पदार्थ की सिद्ध होती है, तीसरा पदार्थ नहीं। ये दोनों परस्पर विलक्षण हैं, एक नहीं होते। सच्चिदानंद दृष्टा परमेश्वर परमात्मा है और असत जड़ दुख रूप जगत दृश्य जगत है। दोनों को तू विचार कर, जो बुद्धि में तुले सोई आपको मान। परंतु जिस दृश्य को तू जानता है सो दृश्य तू नहीं दृष्टा है। जीव ईश्वर से यहाँ क्या मतलब है? हे ध्रुव, दाहकता उष्णता प्रकाशकता यह अग्नि ही का स्वरूप है। इस अग्नि से भिन्न पृथ्वी जल वायु आकाशादिक पदार्थों का तथा तिनके कार्यों का नहीं। जहाँ दाहकता उष्णता प्रकाशकता बुद्धिमान देखते हैं तहाँ की अग्नि को जानते हैं। यह नहीं कि किंचित चिनगारे में जो दाहकता उष्णता प्रकाशकता है सो अग्नि नहीं, किंतु सूर्य बड़वानल तथा महान काष्ठ आरूढ़ लौकिक अग्नि में ही दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि है। ऐसा नहीं, सारग्राही सरल बुद्धिमान विद्वान लोग ऐसा जानते हैं कि जो दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि किंचित चिनगारे में है सोई दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि सूर्य में है। सोई दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि महान काष्ठ आरूढ़ लौकिक अग्नि में है। हे साधो, महानता अल्पतादिपना उपाधि में है। दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्नि में नहीं। किंचित चिनगारे आरूढ़ अग्नि किंचित दाहकता उष्णता प्रकाशकता करती है और वही चिनगारे आरूढ़ अग्नि सूर्य रूप होकर सारे ब्रह्मांड को दाह उष्ण प्रदान करती है, प्रकाश करती है। अग्नि जहाँ है तहाँ दीपक सूर्यादिकों में एक रूप ही है। तैसे ही हे साधु, जैसे इस देव से बुद्धि आदिकों का साक्षी दृष्टा चैतन्य बंद मोक्ष रहित निर्विकल्प निर्विकार स्वाभाविक अपनी महिमा में भी स्थित है, ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्यादिकों की देहों में, चींटी की देहों में, राक्षसादिकों की देहों में, पक्षी आदिकों की देहों में भी यह साक्षी चैतन्य आत्मा ही निर्विकार निर्विकल्प रूप करके स्थित है। जैसे एक ही दाहकता उष्णता प्रकाशकता रूप अग्निबत्ती आरूढ़ होकर एक मंदिर को तथा मंदिर भीतर धरे पदार्थों को प्रकाशती है, सूर्य आरूढ़ होकर वही अग्नि सारे ब्रह्मांड को तथा ब्रह्मांड अंतर्वर्ती पदार्थों को प्रकाशती है। हे ध्रुव, जिस मनादि दृश्य को तू जानता है उनका साक्षी है, सो दृश्य तुम कैसे हो सकता है? घट दृष्टा के समान इससे हे ध्रुव, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंचभूत तत्वों भूतों की दृष्टि से भी तेरी ऊंची अटल पदवी की अधिकता नहीं, क्योंकि ऊंचा नीचा रूप सर्वभंज भूत ही हैं। ऊंचे सुमेरु पर आदि ब्रह्मलोक स्थान में पंचभूत कुछ अधिक नहीं, नीचे पातालादिकों में व मध्य मनुष्य लोक में न्यून नहीं। इससे तेरी अटल पदवी का तुझको यत्न निष्फल है। तैसे ही माया की दृष्टि से भी तेरी अटल पदवी निष्फल है, क्योंकि ऊंच नीच स्थान अटल पदवी सहित सर्वनाम रूप प्रपंच माया का कार्य होने से मिथ्या है। क्या माया का कार्य अटल पदवी नहीं, किंतु माया का कार्य ही है। हे ध्रुव, अब पूर्वोक्त विचार रीत अनुसार यही निश्चय कर कि मैं ही सर्व चैतन्य आत्मा हूँ। अटल पदवी कहाँ है? हे ध्रुव, संत अटल पदवी से मुक्त है और अपने स्वरूप में मग्न है। देखो, ये पूरी बात पदवी को लेकर जो बताई जा रही, पदवी भी मायावी है। केवल असली जो चीज अचल है वो आत्मा है, वही तो है। ये बात को इन्होंने बड़ा लंबा डिस्क्राइब किया है और बड़े सरल ढंग से डिस्क्राइब कर दिया। तो जो अटल पदवी का कोई मतलब नहीं है,
ये जितनी संसार की पदवियां हैं ये भी मायावी है, अनुभवी है। इनमें आसक्त हुआ पुरुष अपनी वास्तविक अटल पदवी तो आत्मा है, वास्तविक। तो आत्मा को जो नहीं जानता है वो कुछ नहीं जानता है। तो लगातार शास्त्रों को पढ़ करके अपने को जाने। जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक आपका मनुष्य जीवन ही बेकार है। केवल मनुष्य जीवन एक ऐसी है जिसमें विवेक की क्षमता है, अन्य योनियों में नहीं है। तो ये जो तरह तरह के देवताओं के मुंह से कढ़ाया जा रहा है ये भी एक तरह का रूपक है। तो ये बात है। आगे पढ़ो थोड़ा और। हे ध्रुव, एक समय किसी निमित्त को पाके मुझको शिव ने कहा, हे पराशर, तुझको राज त्रिलोकी का देता हूँ। मैंने कहा, राज्य से क्या होगा? शिव ने कहा, जो चाहेगा सो मिलेगा, चाहना तेरी न रहेगी। मैंने कहा, जब मैं ईश्वर होऊंगा तब तुम तीनों देवताओं को मत्सर होगा कि पराशर संसार का ईश्वर हो बैठा है। इससे मुझको राज्य लेने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति वास्ते इच्छा होती है। इससे हे शिव, मैं चैतन्य आत्मा इस नाम रूप अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप प्रपंच का स्वतः सिद्ध ही स्वामी हूँ, कोई कृत्रिम नहीं हूँ। क्योंकि मुझ चैतन्य आत्मा ही से इस बुद्ध आदि जड़ प्रदृश्य प्रपंच की चेष्टा होती है, अन्यथा नहीं। जैसे पुतलियाँ सर्व प्रकार करके चैतन्य पुरुष के ही अधीन होती हैं, उन जड़ पुतलियों का चैतन्य पुरुष ही राजा है, वैसे ही मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप पुतलियों का एक ही चैतन्य राजा हूँ। दूसरे चैतन्य का अभाव होने से, तुम्हारी त्रिलोकी मेरे राज्य के अंतर्भूत होने से स्वराज हूँ। ध्रुव ने कहा, हे पराशर, तुम मुझसे अटल पदवी लो। मैंने कहा, मुझको क्या प्रयोजन है, जो मैं एक जगह से मैं बद्ध हूँ। संत स्वतंत्र विचरते हैं, पराधीन है नहीं। हे ध्रुव, लौकिक पुरुष भी बलवान के दिए सांकेतिक स्थान में अति दुख पाते हैं। मुझ स्वेच्छाचारी को बंधन रूप अटल पदवी तेरी कैसे दुख रूप ना होगी, किंतु अवश्य होगी। अब एक चीज बताइए कि अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपसे ये कहे कि हम आपको दुख से निवृत्त कर देंगे और ये अटल पदवी लेकर तुम बैठ जाओ और तुम आनंद में रहोगे, तो क्या जवाब होगा? जवाब उसका कुछ नहीं। पदवी में आनंद कभी मिल नहीं सकता है। थोड़ी बहुत देर लेसानंद का सुख मिलेगा, थोड़ा बहुत लेसानंद का सुख मायावी है, वो आज मिलता है और चला जाता है तुरंत। मुझको तो वो चीज चाहिए जो हमेशा एक रस है। फिर शरीर के जन्मने मरने आदि से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। तो ये ध्रुव का जो पराशर का संवाद है, ये आपने जो पिछली बार पढ़ा है, परसों नौसों, बिल्कुल उसी के पैरेलल में है। एक चीज बार बार बताने का उद्देश्य क्या है? क्यों भैया? एक चीज बार बार बताने का आखिर उद्देश्य क्या है? आप बताओ सिंह साहब। क्या है कि ये जो बुद्धि मन ये सब मायावी कार्य है और वो फिर विस्मरण हो जाता है। निरंतरता बनी रहे, जो हमारी सोच है कि हम आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, इसमें निरंतरता बनी रहे। और वो हम अगर आदमी माया में रमण कर रहा है तो निरंतरता टूट जाती है। जो है, जो इसका ज्ञान है, तो ज्ञान निष्ठा दृढ़ रहे इसका मतलब ये है, बार बार इसीलिए इसका मतलब ये है कि चीज तो एक ही है, और अगर हम द्वैत की कल्पना करते हैं तो माया है, और माया की कोई चीज स्थिर नहीं रहती है। न जगत स्थिर रहता है, न ये सूर्य जो आपका चमक रहा है ये भी स्थिर नहीं है। इसका भी किसी से विनाश हो जाएगा।
जब इसका विनाश हो जाएगा तो सारे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, कम से कम इस सौरमंडल का विनाश तो निश्चित है। और विनाश ऐसा होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा खट से विनाश हुआ। तो अगर आप जो अपने स्वरूप को कि मैं आत्मा हूँ ये जान लेता है तो संसार की जितनी पदवियां हैं उन पदवियों से परे हो जाता है। आदमी का सबसे बड़ा अज्ञान ही यही, एक्चुअली हमारे एक छाला पड़ा है इधर, तो उससे हमको बोलने में तकलीफ है। अच्छा वो काफ़ी बड़ा हो गया और हमको कल नहीं मालूम पड़ा था, नहीं कल सवेरे पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया। जीभ में है कि गाल में है? नहीं नहीं, जीभ के इसके नीचे जी है। अच्छा ही गया तो थोड़ा छाला पड़ा, तो जीभ चलाने में खाने में सब तरह से इसमें प्रॉब्लम है। एक दवा लिख देंगे होम्योपैथिक, एक दवा लिख देंगे होम्योपैथिक, रखा करिए, बढ़िया। क्या है दवा? बोरेक्स है, बोरेक्स। अच्छा, और रखने वाला काम आपका है तो मना ले आएंगे हम, कल शाम को ले आएंगे किसी। आप अभी निकले ना तो स्माइल एक ट्यूब आती है, हाँ स्माइल करके एक ट्यूब आती है, हाँ वो थोड़ी सी लगा के रगड़ लीजिएगा तो अच्छा तो ठीक हो जाएगा। हाँ एकदम बिल्कुल। अच्छा आयुर्वेदिक है क्या? आयुर्वेदिक की होगी और क्या है। कहाँ मिलेगा? अभी ला के दे देंगे ना, दवाई वाले के मिल जाएगा। अभी ला के दे देंगे चलते समय। नहीं, और ये जब बोलने में मतलब ये जीव के नहीं अब वो तक वो कह रहे हैं, तकलीफ- उससे लार निकलेगी, लार टपका दीजिएगा, खैर जेल टाइप दो का तीन होगा। दफे लगा लीजिए, बिल्कुल सही हो वो जाएगा। जेल टाइप का होता हाँ, है, जेल होती है। जेल होता है वो। हाँ, तो इसीलिए हम जहाँ थोड़ा भाई स्पीड आज कम थी। नहीं तकलीफ है। तकलीफ होगी। वो तकलीफ बहुत होता है। नहीं वो छाला ऐसी जगह में ज्वाइंट में है, हाँ हाँ, ज्वाइंट वहाँ हुआ। पर प्रॉब्लम करता है। अच्छा खैर ये तो सब शरीर के धर्म में चला ही करेगा। तो ये परेशानी, ये कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से होता है। ये परेशानी हमको हो रही है कि और किसी को हो रही है? ये छाला जो दर्द कर रहा है ये आखिर ये दर्द हमको हो रहा है कि और किसी को हो रहा है? शरीर को हो रहा है, हमको तो नहीं हो रहा। ये इस पर विचार करिए। हम चारों तरफ सिद्ध करते हैं कि चैतन्य को भिन्न कर तन से शांत सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही सुखी, संसार से छूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये माया से ही माया को हो रहा है। ये मन बुद्ध चित्त अहंकार सब मायावी है। तो मायावी चीजों का माया ही दुख होता है और वही महसूस करती हैं। आत्मा में महसूस पड़ा है नहीं। अब हमको आज एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। आज इन लोगों के साथ काफ़ी पढ़ा गया, तो ये 2-3 दिन के लिए कल चले गए थे कहीं, इसके बाद रात में बैठक हुई। तो ये तो सब जवान लड़के हैं, ये कितना बैठ सकते हैं? आप बताइए कि घन सुसुप्ति में, गहरी निद्रा में आपकी क्या पोजीशन होती है? गहरी निद्रा, घन सुसुप्ति, इसमें आपकी क्या पोजीशन होती है? ज्ञान में होते हैं, पूर्ण ज्ञान में होते हाँ? हैं, पूर्ण ज्ञान में होते हैं। नहीं, पोजीशन क्या होती है सुख दुख आदि को लेकर के? हाँ? नहीं तो गहरी नींद में सुख नहीं मिलता है। सुखपूर्वक सोया, सुख तो नींद से उठने बड़ी के बाद। गहरी सुखपूर्वक सोया, कुछ पता ही नहीं लगा। पूरक सो जब रहे हो, हम उस समय बात कह रहे हैं जब आप गहरी निद्रा में हो। सब कुछ पता ही नहीं लगता है। सब सुख नहीं, दुख कहाँ है? पता तो नहीं रहता है, गहरी घन सुसुप्ति में पता नहीं रहता है। घन सुषुप्ति के बाद क्या जो होता है कि मतलब सुखपूर्वक सोया, गहरी नींद से कुछ पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है। उठने उठने के बाद पता लगता है। उठने के बाद तो बहुत गहरी नींद में सोया। ये बाहर हम उस जगह बात नहीं कह रहे हैं। स्वप्न को हटा दो और जगत को हटा दो, जागत को, गहरी निद्रा में। तो गहरी निद्रा में आपकी क्या पोजीशन रहती है? उस समय तो हम लोग बिल्कुल आत्मा के निकट होते हैं, पास, आत्मा के बिल्कुल पास होते हैं और सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं।
क्योंकि आत्मा के बिल्कुल कौन आनंद में रहता है? मन की स्थिति शून्य हो जाती तो है, मन इस बात को- मन गायब हो जाता है। जो प्रश्न सीधा सीधा सुनिए, हाँ। मन इस बात को जानता है कि हम आत्मा के पास में हमको सुख है। आप बताओ, बात क्लियर हो जाएगी। इस बात को बताओ, मन आत्मा के पास रहता है इसलिए उसको सुख मिलता है, तो मन को ये पता है। मन को ही तो मन अनुभूति नहीं है, होगी, मन नहीं। कोई भी अनुभूति तो मन को ही होगी। वो होगी वाली बात नहीं मन है तो क्या? अनुभूति तो मन को ही है कि हम सुख में हैं, आनंद में हैं। आनंद में है। तो मन तो अज्ञान में लीन रहता है, हाँ, मन अज्ञान में रहता है। बुद्धि भी अज्ञान में हाँ, रहता क्या है। सही बात है। तब में एकदम तब में तो फिर कैसे उसको पता चलेगा? घोर तब में है वो सुबह, हाँ? एकदम घोर तब में है वो तो। हाँ? हाँ, फिर और घोर हाँ। मतलब इतना गहरी नींद में। घन सुसुप्ति। घन घन सुसुप्ति कहा है आपने पहले। घन सुसुप्ति। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों अज्ञान में लीन रहते हैं, हाँ, और वहाँ जगत का अत्यंता भाव होता बिल्कुल है। असंता। किसके लिए अत्यंता भाव होता है? मन के लिए अत्यंत भाव है, मन ही अनुभूत करता है। मन तो देखिए खत्म हो गई कहानी, मन तो अज्ञान में लीन हो गया। अब अत्यंता भाव किसके लिए रहता है जगत का? गुप्ता जी आप बताओ। अरे कि काफी दिन से गैपिंग हुआ नहीं, सिंह साहब बहुत बढ़िया बताते थे। हाँ, आप बताइए, और जोर जोर से बोलना जरा। भाव अभाव तो जो है वो आत्मा में तो होता नहीं है। हाँ? आत्मा में तो होता नहीं है। आत्मा में? भाव अभाव कुछ नहीं होता है। अच्छा, चलो। तो जो भाव अभाव होगा वो तो मद बुद्धि से अहंकार, ये जो हमारा वो है उसी में होगा। तो मन भाव यहाँ जब वो नहीं होता घन इसलिए होता ही सुषुप्ति में तो जितना आपका ज्ञानेंद्रिय है वो सब सुसुप्ति में चले जाते हैं। और अंतःकरण चतुष्टय ये तो अज्ञान में लीन रहता है। सुसुप्ति है क्या? जब ये सारी चीजें अज्ञान में लीन हो जाए, ये है घन सुसुप्ति। अज्ञान। तो सुसुप्ति में क्या कंडीशन होती है? सुसुप्ति में कुछ भी अनुभव होता है। हाँ? सुसुप्ति के बाद तो भले इसका ही मतलब यह है कि अपने लाइफ से सुसुप्ति को माइनस कर देना चाहिए। नहीं, माइनस कैसे कर देंगे? नहीं तो फिर आप कहते हो भाई, रहती है। अज्ञान से हम निकले हैं, उसको कैसे देखिए, माइनस करें? सुसुप्ति में आप ये कह रहे हो कि कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अज्ञान होता है। अज्ञान होता है। तो इसका मतलब यह है कि अज्ञान तो होता अज्ञान है। होता है, पूर्ण अज्ञान होता तो ये आप नहीं कह सकते सुसुप्ति को नहीं रहता। सुसुप्ति में अज्ञान होता है, ये बात मान लिया आप। अब है। ज्ञान वहाँ अज्ञान का हाँ? सुनिए सुनिए ना, अब हमें बता दीजिए। नहीं, एक बात पहले, एक बात का उत्तर एक ही दीजिए। अज्ञान, पूर्ण अज्ञान। सुसुप्ति में ये बात तो सिद्ध हो गई, सुसुप्ति में अज्ञान रहता है। अब अज्ञान किसी चीज का होगा तो किसका अज्ञान रहता है? भाई अज्ञान ऐसा थोड़ा उनको अज्ञान है, किसका अज्ञान है? अज्ञान पूरा हाँ? संसार प्रकृति सभी का अज्ञान हो गया। क्या बताया? अज्ञान तो सभी का हो गया, जो नहीं, अनात्मा है उसका पूरा ज्ञान हो गया। अनात्मा का ज्ञान है? ये बात आप कह रहे हैं ना कि अनात्मा का ज्ञान। अच्छा, और अब एक अनात्मा है कि आत्मा का क्या होता है उसमें? आत्मा दृष्टा रहता है, ज्ञान अज्ञान दोनों का दृष्टा है। ये दृष्टा वाली बात। आप अज्ञान देखो, सुसुप्ति में जो अज्ञान है ये किसकी सत्ता से स्थित हुआ? पूरी आत्मा की सत्ता से। ये बात सही। हाँ, तो आप लोग पहुंच जाते हो नजदीक, लेकिन सटीक पॉइंट से हट करके पहुंच तो नजदीक गए बात के। लेकिन वहाँ कारण देखिए, बात को आगे बता दें। अच्छा, आत्मा की वहाँ क्या पोजीशन होती है? सुसुप्ति में, घन सुसुप्ति में, गहरी निद्रा में आत्मा तो एक सा रहता है सब जगह। हाँ? एक सा ही रहता है सब जगह। क्या? आत्मा तो सब जगह एक सा ही रहता है। नहीं चाहे नहीं, जागृत हो, सुसुप्त नहीं हो, तो वहाँ आत्मा को दृष्टा बना हुआ है नहीं, सबका। घन सुसुप्ति में, गहरी निद्रा में आत्मा को आनंद आता है कि नहीं आता है?
आत्मा तो खुद आनंद स्वरूप है, तो उसमें आनंद और आनंद आनंद का कोई मतलब ही नहीं आत्मा में तो। नहीं, आनंद इसका मतलब यह है कि आत्मा तो आनंद स्वरूप है, हाँ, उसको तो आनंद रहेगा ही। तो संसार में भी रहना चाहिए आनंद आपको। नहीं नहीं, ये यहाँ बात भी आत्मा है, है। आप बात समझिए। अगर घन सुषुप्त में आत्मा आनंद स्वरूप है, तो जब संसार के कार्यों में विचरण कर रहा तब आनंद स्वरूप है कि नहीं? नहीं, संसार तो दुख रूप है, है? संसार दुख रूप है। हाँ। और संसार का ही पूरा अज्ञान विलुप्ति हो जाती है सुषुप्ति तो में। इसका मतलब यह है कि आत्मा जागृत में, और जब दुख रूपता संसार की है तो उस समय उसको आनंद नहीं आता। आनंद तो उस वक्त जो है, आनंद और अनानंद की स्थिति तो जो है, ये तो जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तब आप बता रहे हो। हम ये पूछा, ये बात बताइए कि आत्मा बहुत कष्ट में है कोई आदमी, तो आत्मा को कुछ आनंद आत्मा का आनंद कहाँ चला जाता है? आत्मा को कष्ट और आनंद तो कुछ है नहीं वहाँ, हाँ हाँ। है ना। कष्ट और वो सब तो संसार को मन के कष्ट है सब। आपने बहुत सही बात बताई, यही पूछना चाहते हैं। हमारे यहाँ आज सत्संग हुआ तो इन लोगों को एक भ्रम था कि गहरी निद्रा में मैं बहुत सुख में रहता हूँ, आनंद में बहुत बहुत आनंद रहता। मैं माने, हमने कहा मैं माने कौन? तो मैं माने आत्मा इन लोगों ने लगाया, तो ये गलत भ्रांत थे। वही क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग ये गलती मत करना। आत्मा में मतलब गहरी निद्रा में आत्मा आनंद स्वरूप है, वो पूर्ण आनंद में रहता है। और उसी तरह जगत में चाहे आप कितना कष्ट में हो, जगत के पदार्थों में आत्मा आनंद रूप रहता है। और उसकी उसमें मैक्सिमम प्लस माइनस नहीं होता है। वही स्वप्न जगत में आत्मा आनंद की पूर्णता में रहता है। स्वप्न जगत के कष्ट आत्मा को नहीं व्यापते हैं। तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे आप लैट्रिन में हो, चाहे आपको कोई काट रहा हो, आत्मा आनंद स्वरूप हर कंडीशन में रहेगी। क्यों भैया? इस बात को मत भूलिएगा। आत्मा के आनंद का लोप नहीं होता है हर कंडीशन। अब वही बात हम फिर आगे, फिर जागृत गहरी निद्रा में आप कहते हो कि गहरी निद्रा में किसको आनंद आता है? आत्मा तो बुद्धि सूक्ष्म रूप से रहती है वहाँ। नहीं, सूक्ष्म रूप से हमने बात बनाया था वो, फिर इसको हमारी हर बात पकड़ लोगे तो बुद्धि बिल्कुल नहीं रहती। वो सूक्ष्म से नहीं रहती है। वो तो कोई सोती है तो कोई जोर से बुलाता है तो आदमी मरा तो है नहीं, तो वो जाग जाता है, तो कहता हाँ बताओ क्या बात है। हर बात हमारी सत्य नहीं होगी, कुछ बात बताना पड़ता है, कुछ समझाने के लिए। हम जो आपसे पूछ रहे बताइए कि सुषुप्त में किसी को कुछ ये आपको चिदाभास को क्या होता है? सुषुप्त में जगत नहीं रहता है, तो सुषुप्त में किसको आनंद आता है? सुषुप्त में किसको सुख मिलता है? चिदाभास तो रहता ही। चिदाभास माने मनमूर्छित अहंकार। और उसमें जब ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है तो चिदाभास हो गया है। तो वो अगर चिदाभास न पड़े मन पर तो काहे का मन तो जड़ हो गया। हाँ, फिर जड़ हो गया, जड़ हो गया। लेकिन हाँ, कितनी घन सुषुप्ति में हो, हाँ, चेतनता तो रहती है। हाँ, घन सुषुप्त में चेतनता तो रहती है। किस नहीं, चेतनता तो रहती है, लेकिन जिनको रहती है वो तो उसमें वो तो सो गए, मतलब वो तो अज्ञान में लीन हो गए। चेतनता किसकी रहती है? प्राण अपना कार्य करता रहता है।
ये दूसरी तरह आप इसको सोचिए। सुषुप्त में या जागृत में सब में मन अगर है तो मन को चेतनता आत्मा के लिए, आत्मा के प्रतिबिंब की चेतनता रहती है। वैसे तो मन जड़ है। तो हमारा प्रश्न फिर आ गया कि सुषुप्त में आनंद किसको सुख मिलता है, किसको आनंद आता है? परसों जवाब बहुत सही दिया था उन्होंने। हाँ? परसों जवाब सही दिया था, नहीं आप बताओ। आज भूल गए। नहीं भूलने वाली बात है। हाँ बताइए, परसों ये बात आई नहीं थी, दूसरी बात है। आप घुमा के आपने पूछा था। हाँ, सुषुप्त में किसको आनंद आता है? आनंद का प्रतिबिंब उसको, हाँ? आनंद का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको, नहीं एक बात क्या बताया? आनंद का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको होता है, आनंद के प्रतिबिंब करना आनंद महसूस करता है। आनंद का जो प्रतिबिंब पड़ता है हमारे के ऊपर कारण उसको, शरीर जो है, क्या बोलते हैं उसको, आनंद का प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? हाँ, इस पे मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के तो ऊपर। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो अज्ञान में लीन है। कारण शरीर प्रतिबिंब कहाँ से पड़ेगा, किसको पड़ेगा? देखो आप समझ लीजिए, इसको पक्की बात आज हम बता देते हैं और इसको भूलिएगा नहीं। बहुत बात चुके हैं। देखो सुषुप्त में जो काम करने वाली इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो घन सुषुप्त में लीन रहते हैं। उनकी कोई सत्ता नहीं होती। जो आप कहते हो कि सूक्ष्म रूप से रहती, तो सूक्ष्म रूप से जो रहती, उनको कोई बुलाने पर वो बुद्धि जग जाती है, तब आपकी बात का उत्तर देती। जब तक वो जगेगी नहीं, मतलब अज्ञान से निकल जाती है बात कि नहीं? तो सुषुप्त में ये सारे लोगों ने ये डिस्कस कर रहे थे कि आनंद मैं ही मैं रहता हूँ। देखिए इनकी भाषा ये थी सब कि मैं ही मैं रहता हूँ, चूंकि जगत नहीं रहता है तो मैं आनंद, मैं सुख की पराकाष्ठा में रहता हूँ। यानी मैं माने आत्मा। तो हमने कहा जो चीज़ सूर्य अपनी गर्मी की महिमा में स्थित है, तो उसमें घटाव बढ़ाव क्या होगा उसकी गर्मी का? वो तो ताप स्वरूप है, उसको क्या होगा? सूर्य को कुछ हो सकता है? यानी वो जैसे तैसे रहे। अवचेतन मन को होगा। नहीं वो नहीं। अब देखिए एक बात, अवचेतन होता था कुछ नहीं, अवचेतन को कुछ नहीं होता। जो अज्ञान में लीन हो गया, जब तक वो जगेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो देखिए हमने सूर्य का उदाहरण लिया कि सूर्य कहे भैया खूब ताप रहे हो, आगे नहीं, उसे क्या पता है हम ताप रहे। सूर्य को कोई कहे बड़े भयंकर यहाँ सर्दी में ताप रहे, तो वह आनंद ले रहे हो, तो सूर्य के लिए बात हास्यास्पद है। यही बात आत्मा के लिए भी है कि मैं माने नहीं। उन लोगों हमने कहा कौन मैं? अरे कहना मैं आत्मा। तो आत्मा क्या? आत्मा परम आनंद में रहती है सुषुप्त में। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। आप तो आनंद स्वरूप है, उसमें घटाव बढ़ाव है ही नहीं है। हाँ तो हाँ ये बात नहीं, ये तो आप बात जब तो डिस्कस हुई तब समझ में आया। शरीर के क्या बोलते हैं इसको, तो आत्मा में, और उनका मतलब था कि जागृत और स्वप्न में हम आत्मा उतना आनंद नहीं लेती जितना घर सुनती थी कि वहाँ विषय नहीं रहते। ये लोग, हमने कहा तुम्हारे सारे वक्तव्य बिल्कुल गलत है। आत्मा जागृत में जैसे, स्वप्न में जैसे, सुषुप्त में, और उसके आनंद की प्रेमास्पद पूरा एक रस रहता है। अब सुषुप्त में किसको सुख मिलता है, ये प्रश्न फिर रह गया। शब्द याद नहीं आ रहा है। कारण शरीर से मिलता हुआ है, शब्द याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं? नहीं वो नहीं, वो जो तुम कहते हो ना स्वपित को, नहीं। हाँ हमारी बात सुनो। अब वो आप पहुँच सकते हो अगर पहुँचना चाहो। ये बात मैंने 1,00,000 बार बताई है। बिल्कुल कहिए, उसका शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन भूल गए। जब एक तालाब, एक कुएं में गहना गिर गया, आदमी जाता है, ढूंढता है, और जल के अंदर ही उसको पता चल जाता है कि गहना हमको मिले या नहीं मिले। बाहर आवाज़ नहीं दे सकता क्योंकि अग्नि का वाणी का बैर है। तो वही जानता है।
जब वो बाहर निकल आता है तो बताता भैया हमको गहने मिल गए। अभी वो अज्ञान रूपी गहरे जल में लीन है। यही मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार जब अज्ञान से हटता है, यानी सुषुप्ति से जब जागता है, तो उसको ये स्मृत ज्ञान होता है। उस अज्ञान में अज्ञान को ही कहता है मुझे बड़ा सुख आनंद मिला है। यानी जगने पर घन सुषुप्ति में कुछ नहीं है। घन सुषुप्ति में केवल आनंद स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा है, लेकिन आत्मा ये जानती है, ये उसके ऊपर आरोपण गलत है। आत्मा जैसे जागृत में वैसे स्वप्न में, और उसके आकार में उसे कोई परिवर्तन नहीं। बात समझ में आ गई। एक बात तो समझ में आ गई कि आत्मा सर्वत्र एक रस है और उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है आनंद स्वरूप आनंद में रहते। आत्मा उसका आकार बढ़ जाता है, बहुत आनंद आता है सुषुप्ति में मैं को, अरे ये नहीं हो सकता। वो तो एक रस है, उसकी आनंद रूपता का कभी 0.1% भी वादन नहीं होता है। अब किसको सुख सुषुप्ति का आनंद मिलता है? यही ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो अज्ञान में लीन थे, उन्हीं को जगने पर मालूम पड़ता है। जब तक सुषुप्ति में रहेंगे तब तक उनको नहीं मालूम पड़ेगा। बात तो स्मृत ज्ञान हुआ, जगने पर स्मृत ज्ञान हुआ कि हम सुखपूर्वक सोए। नहीं, सुखपूर्वक सोए ये उसको कैसे मालूम हुआ सुखपूर्वक सोए? जगने पर, जगने पर नहीं, क्यों नहीं? जगने पर क्या हुआ? वो जो अनुभव स्मृत ज्ञान है कि हमको सुखपूर्वक सोया। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन अब आपको प्रश्न था कि आनंद किसको मिला, सुखानुभूत किसको हुई? हाँ, सुखानुभूत तो ये जो तम में लीन इंद्रियां थी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन ये सुषुप्ति में तो इनको नहीं मिला कुछ। के बाद हमारा तो प्रश्न सुषुप्ति में किसको मिलता है? तो आपको उत्तर होना है सुषुप्ति में आत्मा आनंद स्वरूप है, और ये चूंकि अज्ञान में लीन था, सुषुप्ति में इनको भी नहीं मिलेगा आनंद। मन बुद्धि चित्त, क्योंकि सब लीन है, कुछ जानते ही नहीं। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार सो जाती है, क्योंकि अभी मरा नहीं है, अभी जब सो जाती हैं यानी अज्ञान में लीन हो जाती है, ये उनको मालूम होता है कि हम सुषुप्ति में जा रहे हैं और अज्ञान में लीन हो गए। तब तक उनको नहीं मिलेगा। जब वो जग जाएंगी तो उनको जो अज्ञान मिला सुषुप्ति में जाने का, क्योंकि उनको लगभग टाइम मालूम है कि अब 7 से 8 बजे सोए, तो कहें 7-8 बजे सोए, 7-8 घंटे बड़ा आनंद आया। जागने पर, ये जागने पर किसका आनंद मिलता है? अज्ञान का आनंद। क्योंकि सुषुप्ति में अज्ञान को प्रकाशित करने वाली आत्मा मौजूद थी वहाँ। ये जो सूक्ष्म वाली बात है अग्रवाल जी का, ये शास्त्रीय बात है, ये ऐसा नहीं है। शास्त्र में तमाम ऐसी चीज़ बताई गई हैं जो कि समझाने के लिए बताई गई हैं। तो सुषुप्ति के अज्ञान को आत्मा ही प्रकाशित करती है। अज्ञान किसका आवेग आता है? जगत का अज्ञान। हाँ, वहाँ आत्मा का ज्ञान वाली बात है, जगत का अज्ञान। जब बुद्धि जगी तो उसे क्योंकि हम इतने बजे अंदाज इतना लंबे 4-5 घंटे सो गए थे और बड़े सुखपूर्वक सो गए। मतलब क्यों सुखपूर्वक सो गए? कि संसार वहाँ नहीं था, अज्ञान था। तो संसार के न होने का आनंद उसको जगने पर मिलता है। और वो आपने एक शास्त्रीय शब्द पाया, स्मृत ज्ञान। उसको स्मृत ज्ञान क्या है? हम इतने बजे सोए, इतने बजे जगे और बीच में हम सुखपूर्वक रहे। तो सुखपूर्वक का यही मन बुद्धि चित्त अहंकार ही बात कहती है। आत्मा के ऊपर आरोपण लोग लगा रहे थे, तो हमने कहा ये बिल्कुल गलत है। आत्मा तो आत्मा की लंबाई चौड़ाई, सुख की क्वांटिटी सब एक रस रहती है। मरने के बाद भी एक रस रहती है, मरने के पहले भी एक रस रहती है, सुषुप्त में भी एक रस रहती है, हर कंडीशन में एक रस रहती। कहते यार संसार में बड़े झंझट से आत्मा को कैसे आनंद मिलेगा? नहीं, संसार के झंझट होते हुए भी वो
परम आनंद में रहती, चाहे घन सुसुप्ति हो चाहे हो, और उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात आज हमने आपको ऐसा समझा दिया कि अब कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। जब तक वो जगेगी नहीं, अगर कहते सुसुप्ति में किसको आनंद आता है, तो उत्तर होना चाहिए सुसुप्ति में आनंद किसी को आता नहीं। और कौन महसूस करेगा, वहाँ अज्ञान है, अज्ञान महसूस करने वाली वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। और जो चिदाभास, ये देखिए, ये मन सत्ता में तभी आते हैं जब चिदाभास होते हैं। मन तो जड़ है, जब तक इसमें आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तब तक ये जड़े जड़ है। तो जब ये जगते हैं, हमने सुसुप्ति का चैप्टर आप लोगों को 3-4 दिन पढ़ाया था, है कि नहीं। तो अज्ञान, देखिए सुसुप्ति में मैं सुखपूर्वक सोई, मैंने कुछ नहीं जानने का, उसको जागने पर आनंद आया। यार कुछ नहीं, वहाँ मैं जगत नहीं था, कुछ नहीं माने जगत नहीं था, तो जगत नहीं रही का आनंद आया। एक्चुअली इसमें बड़ा कंफ्यूज कंसेप्ट क्लियर लोगों को होना चाहिए। इसका मतलब है जो शांति है, वो शांति का आनंद मिला उसको, जब जगत नहीं है ना। नहीं, शांति का आनंद नहीं मिला, जगत के नहीं, जगत के न होने का आनंद, जगत का नहीं शांत आनंदमय कोष का ही आनंद है। हाँ बस, और कुछ नहीं। आनंदमय कोष का आनंद है वो। नहीं, आनंदमय कोष का आनंद तो जागत में होता है। हम ये कह रहे हैं कि जगत के न होने का, अच्छा वो शांत अवस्था नहीं है। जगत नहीं तो कहा कि शांत अवस्था तो आत्मा की ही होती है। आत्मा ही शांत अवस्था में रहता है। शांतम मप्रेमयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, तो आत्मा ही शांत है, और कोई चीज शांत हो ही नहीं सकता। बात आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें जो, हाँ, अब आप प्रश्न पूछ लीजिए, अब आपको हम बता देते हैं, सटीक समझ में आ जाएगा। जो हम उसमें चले जाते हैं ध्यान में, ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तो उस पर भी आनंद मिलता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो आनंद में वो बेकार की बात है। हम ध्यान में चले जाते हैं, आर्टिफिशियल है ये। तो ये मन की आदमी को कल्पना है कि हम ध्यान में चले जाते हैं, मन को जबरदस्ती रोके रहे, संसार सोच रहे, अंदर अंदर संसार, ये मन सोचा करता है। फिर भी मन संसार में, वो ऐसा कभी होता है केवल मूर्छा में, जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है तब तो उसका मन संसार से हटता है। और ज्ञान समाधि में समाधि लगाने में, ज्ञान समाधि में तो मिलता है आनंद, लेकिन ऐसे साधारण समाधियों में उसका मन पूरी तरह से जागता है। अब ये मानो होगा, एक तरह करके देख लीजिए, क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। वो संसार, और कोई अगर कोई मरने जीने की कोई बात है तो समाधि में वो चीज़ याद रहती है, पहले वो प्रायोरिटी में रहती है। तो क्या हुआ कि समाधि से कि चित्त की एकाग्रता भी नहीं होती उतनी। चित्त की एकाग्रता जागृत की अवस्था है। ये एक बहुत दिन तक अगर कोई प्रयास करता है, ध्यान केंद्रित करता है, तो थोड़ा सा संकल्प विकल्प की गति कम हो जाती है। कम हो जाता है, संकल्प विकल्प की गति कम होगी। जब संकल्प, अब आप संसार में रमण नहीं करोगे, आप लोगों के बीच में नहीं। अब हमारा संकल्प विकल्प सही होता है कि संसार में पास आई नहीं, तो हमारा संकल्प विकल्प जीरो। अब जब संकल्प विकल्प जीरो हो गया तो आप शांत हो गए, शांत हो। ये बात देखिए, सिंह साहब ने बड़ी सटीक बात बताई है कि समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसका जो लोग कर नहीं पाते हैं, जो वो निर्मला जीवन भर समाधि लगाती रही, अंत उनको दुख होता था। समाधि नहीं लगता है, समाधि लगता नहीं है, समाधि लगती नहीं लगती। समाधि तो जब होती है जब ज्ञान हो जाता है, जब तुरीयावस्था हो जाती है तब होती है। अच्छा, ये बात आप समझ रहे। अच्छा, और ये जो जगता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी हम सुसुप्ति की अवस्था इसलिए कर दे रहे हैं कि
ये इसलिए क्लियर कर देते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में लोग गड़बड़ा जाते हैं, और वो जितने गड़बड़ाते हैं अंदर अंदर जानते हैं कि हमारी बात सही नहीं है। अरे भाई, सुषुप्ति से जब जगे तो ये जितने कुएं से हम बाहर निकल आए, ये सुषुप्ति रूपी कुएं से बाहर निकल आए, तब वो चैतन्य है, और फिर वो चिदाभास बन गए, आत्मा का प्रतिबिंब लेने लगे वो। फिर मन बन गया, और जब सुषुप्ति में है तब तो मन है ही नहीं। मन उस समय चिदाभास रहता ही नहीं, क्योंकि चैतन्य का आभास उस पर पड़ता ही नहीं है, बातें नहीं। तो जब जग जाओगे, आपने एक बात कहा था, सिंह साहब ने बहुत कही थी, अज्ञान याद करके आनंद आता है, स्मृत ज्ञान। स्मृत ज्ञान शास्त्रीय है। क्या स्मृत ज्ञान है? कुछ नहीं जानने का स्मृत ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, कि मैं जब सो गई, उसे ये मालूम है जब जगता है कि हम इतने बजे लगभग सोए थे और इतने बजे जगे हैं। तो वो बीच का पीरियड वो अज्ञान का है, उसे मालूम। उस अज्ञान पीरियड में मैंने उस अज्ञान को स्मृत ज्ञान द्वारा याद करके कहा कि हमने भाई, हमें बड़ा आनंद आया। हमें आनंद नहीं कहते, आनंद वर्ड वहाँ नहीं है, सुख पूर्ण सोई, और मैंने कुछ नहीं जाना। तो कुछ नहीं जानने का उनको ज्ञान हुआ। ये इतना गहरा प्रश्न है कि लोग बड़ी पढ़ाई करते हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। अच्छा, एक बात है, एक बार क्या हुआ, मर्चेंट चैम्बर में, हाँ, मर्चेंट चैम्बर में हाँ, कोई एक श्याम गुरु थे, कौन आए थे, तो हाँ? श्याम गुरु थे, पता नहीं कौन आए थे। हाँ, उनने सबको थोड़ी देर के ध्यानस्थ कर दिया। हम भी हाँ? हम भी बैठे थे, हाँ, और 2-3 मिनट के बाद उन्हें ध्यान हम तोड़ा। तो वो 2-3 मिनट जो हम ध्यानस्थ रहे, तो ऐसा लगा कि हमको बड़ा हल्के हो गए और बड़ा आनंद सा आया। किसको मिला? आपको? हाँ, मतलब उनने रहे सबको कर वो दिया। मिला आनंद आपको? भाई, उनने ध्यानस्थ सबको कर दिया। हाँ? बताना जितने लोग थे सब क्लब की- ध्यानस्थ हो गए। अच्छा, चलिए ये अच्छा, ये हमारा विषय नहीं है। हाँ। अच्छा, हम इसकी तो जानते हैं और ना इस पर हम डिस्कस करते हैं। हाँ, वो सम्मोहन शक्ति है, नहीं, सम्मोहन है, अरे मोहन सम्मोहन शक्ति तो आप पैदा कर सकते हो। सम्मोहन। कुछ होगा जरूर, नहीं, लेकिन सम्मोहन के वही जब- आनंद, वही आनंदमय कोश है। हाँ, 2 मिनट के बाद नहीं, ऐसा लगा सम्मोहन जैसे माने एकदम- जैसा आनंद है वो। नहीं, सम्मोहन माने किसी को कहीं, किसी के मन को कहीं लगा दो, हाँ। उसका मन अन्य जगह न जाने बस पाए। बस ये है सम्मोहन। कुछ मिनट भाई, ये जादूगरी, जादू है। ये जादूगरी में क्या करता है जादूगर? आपको ऐसे ध्यान में लगा देता है कि अब हम इसको काटने जा रहे हैं, अपने लड़के को काट के सर अलग कर देते हैं। तो सारा आदमी घबरा गया, उनका ध्यान संसार से हट करके उसी बात उसी पर लग गया, हाँ, तो तो ये सम्मोहित हो गए। सम्मोहन शक्ति। अच्छा, और काट दिया तो तब तक याद नहीं, तब तक दुख नहीं करता। जब कट के सर गिर गया अलग, हाँ, तो न सर गिरता है न कटता है, केवल आपको उन्होंने भ्रमित कर दिया। हाँ, बस ये बात देखिए, हमें इस बारे में ज्ञान, इस बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं। देखो, हमारा पॉइंट सिर्फ एक है कि सुषुप्ति में आत्मा को आनंद आता है, मैं बड़े आनंद में होता हूँ, ये बात का कोई मतलब नहीं। और सुषुप्ति में मनबुद्ध चित्त अहंकार को आनंद आता है, ये केवल आता ही नहीं को है, लेकिन सुषुप्ति में नहीं, जब ये जागृत में आ जाते हैं तब आता है। ये बात, केवल ये 2 उत्तर हैं इसके, इसको भूलिएगा नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, हमने पहले भी यही बात बताई थी, बात आप समझ रहे हो। और सूक्ष्म रूप से जागने वाली बात हमने इसलिए कही थी कि 8 आदमी सो रहे हैं, कोई आदमी किसी को बुलाना चाहता तो यहाँ आया, अरे अग्रवाल जी जग जाएंगे, जाग नहीं रहे, वो गहरी निद्रा में लेके सो जाएंगे। यहाँ क्या बताओ, क्या और सारे लोग हमारे आपके डायलॉग को जानते हुए ना है, आप जग जाओ। कभी कभी सुषुप्ति में ऐसा चला जाता है, आदमी हिला हिला करके भी उठता नहीं है। नहीं, वो एक अलग बात। देखो, ये बात है, तो इसको सूक्ष्मता बोलते हैं। मरा तो है नहीं, वो केवल अज्ञान में ली। तो ये बात हमने इसलिए बताया। लगा दो निशान, लगा दो, काफी टाइम। लगा दीजिए, ऐसा हम लगा देंगे, लगा देंगे। यहाँ लगाइए, अरे लगिए यहीं पर लगाइए, तो वो अधूरा रह गया है तो फिर पढ़ा जाएगा। नहीं, सब नहीं, अपने शुरू में मगने बस यहीं खत्म कर दिया हो गया। यहाँ तक हो गया शुरू। यहाँ लगा हाँ, देंगे। यहाँ लगाइए। हाँ, यहीं हो चुका है। बस यहीं लगाइए।
वो तो लगने की जगह लिखी हुई है। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, अब सिंह साहब का कहना ये है, जैसे पढ़ा तो यहाँ तक गया है लेकिन निशान यहाँ लगा, हाँ लगा तो रिपीट हो जाएगा। लेकिन आपको तो रिपीट हो नहीं पाएगा। अरे क्योंकि आप संडे तो संडे वाले होगा हैं। ना, आपको तो होगा, ठीक है सर। आपको तो होगा। ऐसा नहीं है, आपने भी उत्तर बढ़िया दिया, सिंह साहब ने भी अच्छा दिया, और अग्रवाल जी ने कहा कि हम सूक्ष्म रूप से जागते रहते हैं, ये भी सही है। अच्छा, लेकिन सुख सुसुप्ति में मनभुर्चित अहंकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्ता सत्ता ही नहीं है। आज यानी कि 16 पेज पढ़े गए, 16 पेज काफ़ी पढ़ा गया। आज बहुत बड़ा गया। आज तारीख क्या है? 28/2/21, आज महीना बंद है। अच्छा, ये क्या है? आज ये 16। 16 एक्चुअली ये विषय जानते हो क्या है, अब 8 घंटे पढ़ाई हुई रात को इन लोगों में, 1-2 प्रश्न थे, तो उसमें बड़ा सामयिक जरूरत होती है। और भैया ये सब पढ़ने वाले भी लड़के बड़ी मेहनत से पढ़े, कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर ना है, ये बात।